बीते 8 बरस से यूपी की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी 53 साल के हो गए। 5 जून को जब दुनिया पर्यावरण दिवस मनाती है, योगी आदित्यनाथ जीवन में 1 साल और जोड़कर नए संकल्प लेते हैं। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर सीएम निवास में बेल का पौधा लगाकर योगी आदित्यनाथ ने दोहरा संदेश दिया। एक तरफ प्रकृति संरक्षण का पैगाम दिया तो वहीं दूसरा संदेश खुद को दिया, सिर्फ काम ही काम, आराम है हराम। पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव के बालक अजय सिंह बिष्ट को आज देश योगी आदित्यनाथ के नाम से जानता है। बतौर सांसद अपनी पारी 1998 में गोरखपुर संसदीय सीट से शुरू की। महज 26 साल का योगी सियासत के गलियारों में पहुंच गया। इसके बाद वो 1-2 बार नहीं, लगातार 5 बार गोरखपुर से चुनाव लड़े और जीत कर संसद पहुंचे। 2014 में जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ केंद्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन तब उन्हें किसी बड़ी भूमिका के इंतजार का इशारा मिल गया। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद तमाम दावेदारों को पीछे छोड़ योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बागडोर संभाली। सवाल उठाने वालों ने कहा कि एक योगी से इतना बड़ा सूबा नहीं संभलेगा, वो सरकार और प्रशासन नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन योगी ने बड़ी खामोशी से सारी आलोचनाएं सुनी और अपने हठ योग के बूते सबको गलत साबित कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने आते ही सबसे पहले यूपी की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के लिए कमर कस ली। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को सुरक्षा की गारंटी दी, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं बनाई, थानों में महिला हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्थाएं शुरू की। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पुलिसिंग की न केवल तस्वीर बदली, बल्कि सुरक्षा को लेकर महिलाओं में नया विश्वास भरा। इसी के साथ प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चले अभियान का असर रहा कि अपराधी या तो बिलों में दुबक गए या सूबा छोड़कर भाग निकले। योगी आदित्यनाथ ने वहीं प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया और लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आए। उत्तर प्रदेश में बेहतर सड़क और हाईवे का जाल बिछाया, पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई। यूपी के नक्शे पर कई बड़े शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए, लोकल यातायात बेहतर किया। सफल कुंभ और महाकुंभ के आयोजन से योगी ने सनातन की सेवा का संकल्प सच किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई, मथुरा में विकास परियोजनाएं चलाई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पुनरुद्धार की पीएम की योजना को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। ये तमाम काम योगी की सतत साधना और अनथक सेवा भावना के बिना मुमकिन नहीं था। इसके अलावा जिस तरह से कोरोना के दौर में योगी सरकार ने हेल्थ सर्विस को लेकर काम किया, यकीनन वो देश में दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनकर उभरा। प्रधानमंत्री मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य में योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जोड़कर चल रहे हैं। यूं तो सियासी गलियारों में लखनऊ और दिल्ली की खींचतान की खबरें खूब चलती हैं, लेकिन योगी हमेशा मोदी के भरोसेमंद नायकों में शामिल रहे हैं और गाहे बगाहे विरोधियों की साजिश फेलकर मोदी ने यह पैगाम भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन के बहाने एक बार फिर योगी का परचम मजबूत किया। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। अपने एक्स पोस्ट पर पीएम ने लिखा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाल के वर्षों में उन्होंने राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। विकास और लोक कल्याण की दृष्टि से वे लगातार परिश्रम कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने योगी को बधाई देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार जन जन तक विकास और गरीब कल्याण के लाभ पहुंचा रही है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। इसके अलावा सीएम को विपक्ष से भी बधाइयां मिली। मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया, 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए अब 2 साल का वक्त बचा है। ऐसे में यूपी सरकार और सीएम योगी के सामने कई चुनौतियां हैं। तीसरी बार सत्ता में वापसी का जिम्मा सीएम योगी के कंधों पर है। जन्मदिन पर उनके प्रशंसक हैट्रिक वाली शुभकामनाएं दे रहे हैं और सियासी गलियारों के योगी राम की सेवा में जुटे हैं।
अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शरीक हो, वो उत्तर प्रदेश में राम राज वाले अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।